अस्सलामुअलैकुम। मैं इमदाद सुमरो, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठाने से इनकार करने के बाद आज अपना मामूल का काम जो है सिंध हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस वो जाकर उन्होंने किया। गो कि वहाँ पर स्ट्राइक थी, उनके ही हक़ में वकला ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी, लिहाजा अदालती उमूर तो नहीं चले, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात हैं वो चलाते रहे। और ख़दशा ये था कि आज उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह जो वारदात जिस तरीके से प्लान की गई थी फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से, वज़ीर कानून की तरफ से, उसमें यही ख़दशा था कि वो इनकार करेंगे। उनको पता था कि वो इनकार करेंगे, क्योंकि 3 बार वो ख़त लिख कर इनकार कर चुके थे कि मैं एडहॉक जज नहीं बनूंगा, मुझे अगर एलिवेट करके मुस्तकिल जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है तो ठीक, वरना एडहॉक जज मैं नहीं बनूंगा। और उसके बावजूद उनको एडहॉक जज का नोटिफिकेशन जारी करना, और उसके बावजूद कि जुडिशल कमीशन की अक्सरियत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हक़ में थी, उसके बावजूद ऐवान सदर की मंजूरी होना और उसके बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब एडहॉक जज बन जाएँ। और उसके बाद उनकी हलफ बर्दारी का आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि जनाब आज 17 अगस्त को हलफ बर्दारी होगी, और वो प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया गया था। तो जो ये सारा ज़ाहिर था फ़रोग़ नसीम साहब का एक मंसूबा था, अटॉर्नी जनरल साहब का भी उसमें साथ था, लेकिन बहरहाल वो नहीं गए। और फिर ख़दशा यही था कि वो हलफ बर्दारी से इनकार करेंगे तो उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि असल मकसद यही था कि उनको हर सूरत सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे से भी हटाना है, और इस्लामाबाद में भी सुप्रीम कोर्ट में भी कन्फर्म जज के तौर पर, मुस्तकिल जज के तौर पर भी नहीं रखना, क्योंकि वो आज़ाद मंच जज हैं। इसी वजह से उनके जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मसाइल हैं, तो कहा जा रहा है कि इनके भी इस तरह के कुछ मसाइल हैं, तो ये भी अच्छे नहीं लगते इक़्तिदार के ऐवानों को, ख़ास तौर पर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को, जिनको मैं कहता हूँ शरीफुद्दीन पीरज़ादा सानी, जो कानून से गुंजाइश निकालते रहते हैं ताकि इक़्तिदार हाकिम जो है, हाकिम चाहे वो आमिर हो चाहे वो इमरान खान साहब जैसे हाकिम हो, ताकि उनका रांझा राजी रहे और फिर अदलिया में बहरान पैदा होता है, हो कानून की हुक्मरानी से लोगों का एतमाद उठ जाता है, उठे इंसाफ की हुक्मरानी से लोगों का एतमाद उठ जाता है तो उठे। बहरहाल वो ये इसीलिए ख़दशा था कि जी वो इनकार करेंगे, नहीं जाएंगे हलफ बर्दारी के लिए, तो फिर उनको रिटायर करने का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अदालती कानूनी जंग है जिसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी हुई थी। अहमद अली शेख साहब ने अपना वकालतनामा और वो जो पिटिशन है पहले ही तैयार करवाई हुई थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी पिटिशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और वो उन्होंने उसके लिए मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान साहब जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, उनको उन्होंने अपना उनसे मुशावरत करके पिटिशन तैयार करवाई और दस्तखत वगैरह करवा दिए थे बतौर वकील उनके। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर रिटायरमेंट का कोई परवाना आ जाता है तो फिर वो कर लेंगे। तो बहरहाल आज रिटायरमेंट का परवाना नहीं आया, और ख़बर ये है कि उसके पीछे अंदर बगावत हो गई थी हुकूमत के अंदर। अटॉर्नी जनरल ने इससे आगे जाने से मना कर दिया था हुकूमत से कि यार जहाँ तक गए हो, एक सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, यहाँ तक रहो, इससे आगे ना जाओ, पर जल जाएंगे, पाँव जलेंगे, ज़मीन गर्म हो जाएगी ना, तो इससे आगे जाओगे तो हालात सही नहीं रहेंगे। एक सिटिंग चीफ जस्टिस को एक तो एडहॉक जज के तौर पर मेजॉरिटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप ऊपर लाना चाह रहे थे, उनको सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का ओहदा उनसे छीनना चाह रहे थे, और उससे आगे अगर जाओगे तो फिर उसका नुकसान होगा, बहरान होगा। ये इतलात हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, सईद चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं दोस्त और अपना व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इसको मज़ीद परसू करने से मना कर दिया कि अब नहीं, इससे आगे ना जाए। तो अब ज़ाहिर है उससे आगे जाने से क्या होना था। अटॉर्नी जनरल साहब का किरदार मैंने आपको बताया पहले भी कई बार कि अटॉर्नी जनरल ने जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 3 बार नज़रअंदाज किया गया एलिवेट करने से, और फिर जब ये चीज़ें आना शुरू हुई कि एक जज जो है वो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, अव्वल तो उनकी सबसे बड़ी मेरिट ये है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सिंधी बोलने वाला जज कोई नहीं है, तो उसके बाद ये ज़्यादा हुआ कि अगर एक जज उस पे पूरा उतरते हैं, सीनियर मोस्ट हैं, चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उनकी एलिवेशन क्यों तीसरी बार नज़रअंदाज की गई। तो उसमें फिर ज़ाहिर है एक चीज़ उन्होंने ख़ुद ही अपने ख़त में, जो एक 13 का इजलास हुआ,
13 जुलाई का, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को जो जस्टिस, उससे पहले मुनीब अख्तर साहब को भेजा गया, चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को की एलिवेशन हुई। फिर 13 जुलाई को इजलास बुलाया गया था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को एलिवेट करने के लिए, एजेंडा उसका वही था। तो उस पर ज़ाहिर वकला की रिजेंटमेंट आई, वकला ने हड़ताल कर दी थी और उसके बाद वो मामला डेफर होकर 28 पे चला गया। 28 जुलाई को फैसला हो गया कि जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जाएंगे। वकला स्ट्राइक पे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जुडिशल काउंसिल ने मेजॉरिटी के साथ फैसला कर दिया और फिर 10 अगस्त का इजलास हुआ था। तो उस इजलास में जो चीज़ सामने आई, जो तनाज़ा जो बढ़ गया, क्योंकि उधर काजी फ़ायज़ ईसा साहब और मकबूल बाकर साहब और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब और एक जस्टिस दोस्त मोहम्मद रिटायर्ड जज साहब, वो उस तरफ थे और 4 वोट इधर से। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मुशीर आलम साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान, ये इस तरफ थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के वक्त तक। उसके बाद जब 10 अगस्त का जो इजलास हुआ जिसमें तनाज़ा खड़ा हुआ, तो उसमें अटॉर्नी जनरल दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर क्योंकि एडहॉक 10 अगस्त का इजलास था ही एडहॉक जज बनाने के लिए, चीफ जस्टिस को एडहॉक जज बनाने के लिए, जिसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं थी। वकला तंजीमें, बार्स, हर बंदा ये कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसकी तो कोई नज़ीर ही मौजूद नहीं है, तो ये क्यों किया जा रहा है। तो ज़ाहिर तनाज़ा बढ़ गया था। तो उसमें अटॉर्नी जनरल जिनके ऑफिस ने, सईद साहब की ख़बर के मुताबिक, जिनके ऑफिस ने आज हुकूमत को मना किया कि बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, इनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन करेंगे तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब नामवर वकील हैं, सेनेटर मुंतखब हुए हैं, PTI के हैं, इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से शुमार होते हैं। उन्होंने भी आज कह दिया है कि जो कुछ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ किया जा रहा था वो गलत था, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। यानी वो सारा को फ़रोग़ नसीम साहब का मैंने माइंडसेट आपको बता दिया हुआ कई बार कि फ़रोग़ नसीम किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि जी कराची में दादू से, लाड़काना से, सखर से अफसर लाकर क्यों लगाए जाते हैं। मतलब ये यूँ मैंने कई बार कहा कि ये ऐसे है कि लाहौर में जो कोई अफसर है वो चिन्योट से उसका डोमिसाइल है, तो उनको चिन्योट लाने पर एतराज़ करे कोई कि जी चिन्योट के अफसर को लाहौर में क्यों लगाया गया, उनका डोमिसाइल चिन्योट क्या है तो इनको यहाँ नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह का एतराज़ था। उसके पीछे ज़ाहिर है नस्ली एक तासुब था, तो लिसानी तासुब था। तो ज़ाहिर है यहाँ पर मैं उससे ज़्यादा, और कुछ थोड़ा सा आज़ाद मंशी थी जज साहब की, तो उससे ज़्यादा फ़रोग़ नसीम साहब की जो पॉलिटिक्स है, अल्ताफ़ हुसैन साहब के, वो ज़ाहिर है छतर छाए में उन्होंने सियासत की है उनके अम्ब्रेला के नीचे, तो उनके ऊपर उनका असर तो ज़ाहिर होगा। तो बहरहाल वो एक मामला था। तो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने अपना किरदार अब उनके ऑफिस ने सईद साहब की ख़बर के मुताबिक अदा किया है। तो वो जो टोटल फ़रोग़ नसीम साहब का प्लान था आज के दिन तक, अभी कोई निकाल देंगे, कोई हिसाब किताब नया बना के, कोई चीफ जस्टिस साहब को अपने ओहदे से हटाने के लिए कोई जुगाड़ सोचें, कोई नया हिसाब किताब लगाएं तो और बात है। तो आज के दिन तक नहीं। तो मैं बात कर रहा था, गुजारिश कर रहा था 10 अगस्त के इजलास की, जो बेसिकली टर्निंग पॉइंट था इस सारे मामले में। तो उसमें ये हुआ था कि 4 जज हक में थे कि इनको भेजा जाए एडहॉक जज के तौर पर। 4 अरकान, 4 जज से मुराद अरकान, 4 अरकान हक में थे, 4 अरकान ख़िलाफ़ थे। तो अटॉर्नी जनरल साहब दरमियान में थे और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जी मैं अगर जज साहब की अपनी मर्ज़ी है, चीफ जस्टिस सिंध की अपनी मर्ज़ी है, तो फिर उनको भेजा जाए एडहॉक जज के तौर पर, उनका तकर्रुर किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तो पहले ही 3 ख़त लिख चुके हुए थे कि जी मैंने 2 ख़त लिख चुके थे, तीसरा बाद में लिखा कि जी मैंने नहीं जाना, मेरी मर्ज़ी मंशा नहीं है, मुझे अगर मुस्तकिल जज के तौर पर भेजना है तो भेजे। तो उसके बाद फिर जब उनका नोटिफिकेशन भी, अच्छा उसके बाद फिर मेजॉरिटी फ़ैसला जज साहब के हक़ में आता है। ये दिलचस्प सूरत हाल है ना कि यार इतना मसला है क्या कि जब आपका जुडिशल कमीशन की मेजॉरिटी का फ़ैसला है कि एडहॉक जज नहीं लगाया जा सकता चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को, तो फिर उनको एडहॉक जज लगाने का नोटिफिकेशन भी कर दिया जाता है। फिर नोटिफिकेशन ही नहीं कर दिया जाता, फिर उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब का वो टाइम भी मुकर्रर हो जाता है कि जनाब उनसे हलफ लिया जाएगा। तो ज़ाहिर ये सारा वजारत कानून कर रही थी, ऐवान सदर कर रहा था, उधर से मंजूरी जाती थी, ऐवान सदर से नोटिफिकेशन आ जाता था। तो अब बहरहाल ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल का मामला जो है, जिन्होंने ख़त लिखा था, जो मैंने बात की थी ना कि उन्होंने
निशानदही भी की थी खुद कि मैंने अपने ख़त में कि मैंने इसलिए जस्टिस अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज बनाने के लिए मैंने सिफारिश की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई सिंधी जज नहीं है, सिंधी बोलने वाला कोई जज नहीं है। लिहाजा मैंने मुनासिब जाना और मैंने तजवीज़ दी, उमर अता बंदयाल साहब से डिस्कस की, चीफ जस्टिस साहब से डिस्कस की, जस्टिस मुशीर आलम साहब से डिस्कस किया, और उसके बाद फिर मेरी ही तजवीज़ थी। तो उस पर हम ये चाह रहे थे कि उनको एड हॉक जज किया जाए, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं। अगर वो चाहते हैं, ख़ुद उनकी मंशा है, तो फिर तो उसके बाद बहरहाल उनका अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि यानी ख़त के अलावा जो तीन सफ़ाती ख़त था, 3 सफ़ों पर मुश्तमिल, उस ख़त के अलावा भी वो अपना वजाहत कर चुके थे कि मेरा वोट जो है, क्योंकि उस वोट को भी कंफ्यूज किया गया था, मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि 5 अरकान ने जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एड हॉक जज मुकर्रर करने के हक़ में फ़ैसला दिया है। तो उसके बाद उनकी वजाहत भी आ गई थी कि मेरा वोट जो है जस्टिस अहमद अली शेख साहब की राय के साथ जाता है कि अगर वो चाहते हैं तो उनको भेजा जाए। तो वो तो नहीं चाह रहे थे, वो तो बात बिल्कुल पड़ी हुई थी सामने, क्लियर पड़ी हुई थी कि जी वो नहीं जाना चाह रहे। उनके ख़त भी मौजूद थे जो मीडिया पर आ चुके, और फिर उन्होंने उसके बाद जब उनका नोटिफिकेशन होता है उसके बाद भी उनका ख़त आता है कि जी नहीं, मैं ये मेरा नोटिफिकेशन जो है, मेरी एड हॉक जज की तकर्री का नोटिफिकेशन ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक नहीं है, खिलाफ कानून है। उसके बावजूद फिर उनकी वो आ जाता है उनकी हलफ बर्दारी का। तो फिर ये समझा गया था कि अब उनको हर सूरत यहाँ से उनकी जो हुदा है चीफ जस्टिस सिंध का, वहाँ से हटाना मकसद है। लिहाजा वो इनकार कर चुके हुए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया था, तहरीरी इनकार किया, ज़बानी इनकार किया, ख़त में लिखा कि जनाब मैंने आपको मिलकर भी कहा था कि जी मैं, जब आप मुझसे मिलने आए थे, जब आपने मुझे कहा था कि आपको शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाते हैं, शरीयत अदालत का, तब भी मैंने इनकार किया, एड हॉक जज बनने से इनकार किया, और अब भी मेरा इनकार ही है, मैं अपना एड हॉक जज नहीं जाऊंगा, मुझे मुस्तकिल जज लगाया जाए। तो उसके बहरहाल वो खतूत उनके मौजूद थे। तो उसकी वजह से जो मामला था कि आज खतरा ये था, खदशा ये था, ये व्लॉग आखिरी व्लॉग यानी लेट नाइट वाला व्लॉग करने का मकसद भी यही था कि कहीं किसी वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से निकल कर और कहीं किसी वक्त जो है वो उनकी रिटायरमेंट का कोई आ जाए परवाना, तो फिर बाद में फाइनली सईद साहब की खबर जो है वो सामने आई कि जी नहीं, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है उसने इनकार कर दिया है इस मामले में साथ देने से। तो इनकार जो था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कि जी मैं गैर कानूनी तौर पर ऊपर नहीं जाना चाहता और मेरा हक़ है, और अपने हक़ के बग़ैर मैं ऊपर नहीं, यानी मेरा हक़ है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज लगाया जाए, और एड हॉक जज लगाकर मेरी वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उनकी बेइज्जती की जा रही है, तौहीन की जा रही है। ज़ाहिर एक जज जो सीनियर हैं, सूबे के सबसे सीनियर जज हैं, उनको एड हॉक जज के लिए लेके भेजा जा रहा है ताकि 1 साल के अंदर अंदर उनको वहाँ से फारिग किया जाए, उनकी चीफ जस्टिस भी वो छीन ली जाए और उनकी तौहीन की जाए, बेसिक मकसद। तो बहरहाल उनका इनकार जो है वो भारी पड़ा है अभी तक। अब आगे जाकर क्या कोई रास्ता निकालते हैं फ़रोग़ नसीम साहब या उनके जो जादूगर हैं, वो कौन सा रास्ता निकालते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जान छुड़ाने की, क्योंकि अब ज़ाहिर है फिर अब हाथ डाला है तो पूरा करने की कोशिश तो करेंगे ना, वो भी आगे चीफ जस्टिस हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे कि जनाब अब इनको वहाँ पर ना छोड़ा जाए। तो आगे कोई ना कोई नई साजिश या नया मंसूबा हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक ये है कि वकला बिरादरी के ताउन के साथ और उनके अपने इनकार जिस पर वो डटे रहे, एक लम्हे के लिए भी डावाडोल नहीं हुए। जो मेरी इतला है उन्होंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल किसी सूरत नहीं जाना, रिटायर कर देंगे, अदालत में जाऊंगा, मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं इस मामले को अपना जो हक़ है, कानूनी हक़, लीगल हक़ जो है, और अपनी जो वक़ार है उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो उनका इनकार जो है वो अभी तक की इतलात, अभी तक के हालात के मुताबिक उनको बचा गया है। तो इनकार ज़रूरी होता है अगर नाइंसाफ़ी हो तो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।